तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है लोकल कंपनी का। फिलहाल इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो BOE कंपनी का पैनल इसके अंदर जो है लगा हुआ है। तो अभी क्या है कि हमारी जो क्लास चल रही है वो अलग अलग टॉपिक पे हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है। बेसिकली हमारी जो पैनल की क्लास होती है वो लास्ट वीक में होती है। तो अभी क्या है कि कुछ पैनल होते हैं जो कि हमारे पास मेंबर लेकर आते हैं। तो भाई क्या दिक्कत थी इसके अंदर? नो डिस्प्ले थे। तो अभी क्या है कि इस पैनल के अंदर नो डिस्प्ले थी। फिलहाल इसके अंदर कोई भी वोल्टेज जो है वो नहीं बन रही थी। तो थोड़ा बहुत काम करके इसको अभी हम लेकर आए हैं वोल्टेज वगैरह। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर मिलती है। अभी हमारे को जो इसके अंदर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरीके की है। ये हमारे पास नो पिक्चर की कंडीशन में आया था। इसके अंदर कोई भी जो वोल्टेज है वो नहीं बन रही थी। तो इसको भी रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए जब भी आप पैनल को चेक करते हैं तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल है ये हमारा नॉन GIP पैनल है फिलहाल। तो नॉन GIP पैनल के अंदर क्या होता है कि गेट कॉफ लगी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है लेवल शिफ्टर IC आपको नहीं मिलेगी। तो लेवल शिफ्टर नहीं होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे आपको CKB ट्रैक वगैरह जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जिसके अंदर गेट कॉफ लगी होती है। जिसके में गेट कॉफ लगी होगी उसमें मिलेगा, जिसमें गेट कॉफ नहीं होगी उसमें CKB। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी वोल्टेज चेक करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है, 12 वोल्ट ओके है यहाँ पे। और ये जो 12 वोल्ट है अगर हम देखते हैं तो ये जो वोल्टेज हमारी जाती है DC टू DC IC के अंदर डायरेक्ट जाती है। इसके बीच में कुछ PF वगैरह लगे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट है ये हमारे DC IC में जाने के बाद जो हमारी सबसे पहले वोल्टेज बनती है वो DVDD यानी कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। जिसमें क्या है कि 3.3 वोल्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो बक कन्वर्टर लगा होता है, बक कन्वर्टर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। बक कन्वर्टर क्योंकि जो AIC है ये सबसे पहले जो है पल्स जनरेट करती है और यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज बनता है 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारा जाता है किसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन IC लगी हुई है और टीकॉन IC के अंदर अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए क्या क्या वोल्टेज हमारे को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है टीकॉन IC में। और टीकॉन IC की दूसरी वोल्टेज जो हमारी बनती है 1.2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है 1.2 वोल्ट। बेसिकली ये 1.2 वोल्ट की सप्लाई है वो कहाँ से आती है, वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि LDO है। तो ये आउटपुट में जो वोल्टेज निकालता है 1.2 वोल्ट की सप्लाई निकालता है। तो किसी किसी पैनल के अंदर होता क्या है कि इस रेगुलेटर की जगह यहाँ पे क्या होता है डिवाइडर सर्किट भी बना होता है कि किसी किसी पैनल के अंदर डिवाइडर सर्किट के द्वारा 1.2, 1.5 या 1.8 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है। और किसी किसी में इस तरीके के रेगुलेटर को लगाया जाता है। ज्यादातर हमारे जो ओल्ड मॉडल के पैनल होते हैं उसके अंदर हमारे को इस तरीके के रेगुलेटर देखने के लिए मिलते हैं। तो आगे अगर हम देखते हैं तो ये वोल्टेज जो हमारी टीकॉन IC के अंदर जाती है, यहाँ पे हमारी टीकॉन IC है और ये टीकॉन IC एक इनेबल वोल्टेज निकालती है जो कि यहाँ पे देखेंगे DC IC की पिन नंबर 9 पे जाता है। अगर हम इसके डायग्राम में सिमेटिक में देखते हैं तो इसकी पिन नंबर 9 इनेबल पिन होती है और इनेबल पिन पे जैसे ही वोल्टेज जाती है तो ये IC हमारी पल्स जनरेट करना स्टार्ट करती है AVDD के लिए। तो AVDD अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो AVDD वोल्टेज देखिए हमारा 16 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। 16 वोल्ट हमारा AVDD ओके है। और ये AVDD अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इससे पहले हमारा ये जो MOSFET था ये MOSFET ओपन कंडीशन में था, ये हमने यहाँ पे चेंज किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो MOSFET है ये P चैनल MOSFET होता है और इसके ड्रेन पे वोल्टेज हमारे को जो है 16 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। तो 16 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद देखिए यहाँ से जो वोल्टेज हमारा जाता है वो बनता है हमारा VGH और VGL। तो VGH और VGL के लिए देखिए यहाँ पे चार्ज पंप सर्किट बने होते हैं। काफी सारी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया किस तरीके से हम पैनल को चेक करते हैं और अलग अलग पैनल के अंदर आपको अलग अलग सर्किट भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चार्ज पंप सर्किट है, किसी किसी के अंदर बूस्ट कन्वर्टर लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे AVDD के लिए एक कॉइल और एक डायोड लगा हुआ है। इस तरीके से
VGH के लिए भी एक कॉइल एक डायोड मिल सकता है। तो पैनल देखिए अलग अलग तरीके से चेक किए जाते हैं। पैनल में बहुत सारे मेथड होते हैं रिपेयर करने के। अगर आप भी इस तरीके से पैनल को रिपेयर करना चाहते हैं, सभी मेथड को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी किस तरीके से आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट बैच है 1 मार्च से हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो आप बुकिंग करा सकते हैं कॉल करके या फिर मैसेज करके। तो चलिए देखते हैं आगे की सप्लाई है किस तरीके से हमारी बनेगी। तो यहाँ से जो हमारी सप्लाई बन रही है, यहाँ पे जो हमारा ड्रेन है, ड्रेन वाला पॉइंट से हमारी जो वोल्टेज जाती है वो डायोड के अंदर जाती है। तो अगर हम डायोड के अंदर वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और डायोड के अगर मैं दूसरे पॉइंट पे वोल्टेज चेक करूंगा तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज बूस्ट मिलेगी 24 वोल्ट। और ये 24 वोल्ट हमारे दूसरे चार्ज पंप सर्किट के अंदर जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 24 वोल्ट इनपुट हो गई है और यहाँ से जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो 32 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट हो रही है। तो 32 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो 32 वोल्ट की सप्लाई है जाती है हमारी इस आईसी के अंदर, और इस आईसी से हमारा जो वोल्टेज निकलता है ना, ये डीसी टू डीसी आईसी से जो वोल्टेज निकलता है हमारा VGH और VGL वोल्टेज जो हमारा जाएगा गेट कॉफ के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो साइड में गेट कॉफ होगी इसके अंदर, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल के अंदर यहाँ पे कुछ ग्लू लगा हुआ है। ये जो ग्लू होता है ये पैनल की प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है ताकि यहाँ पे मॉइस्चर कार्बन ना आए जब पैनल के अंदर बॉन्डिंग करी जाती है। तो फिलहाल अभी क्या है कि यहाँ पे हमारे को कंडीशन ये मिल रही है कि यहाँ पे अगर हमारे को वोल्टेज चेक करनी है तो सबसे पहले एक वोल्टेज और हमारे को यहाँ पे देखनी पड़ेगी जो कि VGL वोल्टेज है। तो VGL वोल्टेज के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक डायोड हमारा यहाँ पे भी लगा हुआ है और इस डायोड पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए -7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। और ये जो -7 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है V ऑफ, यानी कि VGL। तो VGL वोल्टेज देखिए हमारी यहाँ पे परफेक्ट तरीके से हमारे को देखने के लिए मिल रही है। VGL वोल्टेज हमारी ओके है, तो VGL भी ओके है और VGH भी ओके है, यानी कि सभी वोल्टेज ओके है, लेकिन फिर भी पैनल में स्लो मोशन की प्रॉब्लम है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी गेट कॉफ के ऊपर कोई भी वोल्टेज या सिग्नल मिसिंग होता है जिसकी वजह से इस तरीके की वोल्टेज प्रॉब्लम जो है हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो अभी क्या है, हमारे को पैनल को इसको खोलना पड़ेगा, लेकिन खोलने से पहले हम यहाँ पे वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो है -1 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिल रहा है -7 वोल्ट। तो -7 वोल्ट की सप्लाई ओके है हमारी। और इसके जस्ट पास में ही हमारी एक वोल्टेज और होती है जैसे कि VGH वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम दूसरे पीसीबी से हमने इसको यहाँ पे ट्रेस किया है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें -5 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। तो अगर यहाँ पे भी -5 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे भी -5 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी गेट कॉफ के ऊपर वोल्टेज जो है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पैनल के अंदर इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा थर्ड पार्टी जो है एक मॉड्यूल लगा के ट्राई करना पड़ेगा क्या कंडीशन है, और उसके बाद फिर हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मॉड्यूल फिलहाल हमारे पास इस तरीके का है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो आप किस तरीके से पता कर सकते हो कि पैनल के अंदर कौन सी वोल्टेज या कौन सा सिग्नल मिसिंग है, वो सब चीजें हमारी ट्रेनिंग के अंदर पैनल की क्लासेस में बताया जाता है। किस तरीके से आप पैनल को चेक करेंगे, CKV कैसे पहचानी जाती है, CKV की शॉर्टिंग वगैरह किस तरीके से निकाली जाती है बिना शॉर्ट किलर के। तो ये सब चीजें हमारी ट्रेनिंग के अंदर कंप्लीट रहता है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ और ऑफ करने के बाद पहले हम इसकी देखते हैं सप्लाई देने के बाद क्या कंडीशन बनती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारा VGH का पॉइंट है। अब काफी सारे टेक्नीशियन सोचेंगे कि हमें कैसे पता चला यही VGH का पॉइंट है। तो दोस्तों आपके पास इस तरीके की PCB होनी चाहिए कि PCB को आप ट्रेस करके कंफर्म कर सकते हो कि ये जो हमारी है VGH का पॉइंट है। तो इसको हम थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा स्क्रैच करके यहाँ पे थोड़ी सी सोल्डिंग करेंगे और यहाँ पे VGH वोल्टेज एक बार देकर ट्राई करेंगे क्या कंडीशन इसकी बनेगी, फिर देखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गेट कॉफ हमारी बर्न हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है वोल्टेज जब हम देते हैं तो वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कॉफ हमारी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे हम इसको ट्राई करते हैं अलग से वोल्टेज देकर और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है पैनल की। तो अगर आप भी
इस तरीके से पैनल को रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो ट्रेनिंग आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप हमारे यहाँ पैनल वगैरह रिपेयर के लिए भी ला सकते हैं। अगर आप टेक्नीशियन हैं और दिल्ली से हैं तो ही आप हमारे पास पैनल ला सकते हैं, क्योंकि दूर के कस्टमर जो होते हैं वो कई बार पैनल लाने में टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है। तो अभी क्या है कि इसको हम अलग से सप्लाई देंगे और देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हमारे को ध्यान से काम करना होता है, फिनिशिंग से। यहाँ पे मैंने देखिए सोल्डर कर दिया है इसको, और इसको क्या है, पहले हम इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे और 12 वोल्ट की सप्लाई देने के बाद पहले हम इसकी वोल्टेज का मेजरमेंट लेंगे कि कितना वोल्टेज हमारा बन रहा है, कितना वोल्टेज नहीं बन रहा है। क्योंकि होता क्या है कि ये हमारा एक टेस्टिंग का टूल होता है, तो अभी कितने वोल्ट पे सेट है ये कंफर्म नहीं है। यहाँ पे हम इसको 12 वोल्ट दे देते हैं फ्यूज से, और यहाँ पे क्या है, सेट को दोबारा से ऑन करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि वोल्टेज हमारा कितना बन रहा है। देखिए अभी जो VGH वोल्टेज है हमारा वो यहाँ पे 25 वोल्ट पे ऑलरेडी सेट है। तो 25 वोल्ट कम पे ही सेट है हमारा, इससे ज्यादा अभी हम नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम इसको बढ़ा के देखेंगे। तो यहाँ से हम एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम यहाँ से एक जंपर के द्वारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम एक देखिए सोल्डर कर देते हैं, ये हमने सोल्डर कर दिया है यहाँ पे। तो ये VGH का पॉइंट है फिलहाल। और अभी हम सेट को ऑन करके एक बार देखते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो स्टेबल है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि वोल्टेज हमारी स्टेबल नहीं होती, तो इस कंडीशन में हमारे को कोफ IC को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे अगर वोल्टेज देखते हैं तो मेरे को यहाँ पे 25 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट मिल रही है, यानी कि कोई भी इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई है। पैनल की अगर हम कंडीशन देखेंगे तो पैनल की क्या कंडीशन है एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुका है। और काफी सारी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि पैनल के अंदर जो हमारे BOE के पैनल होते हैं उसके अंदर होता क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे छप जाता है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद आपका ठीक हो जाएगा। और ये BOE के पैनल में ही इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं, सॉफ्टवेयर की दिक्कत आती है और आपको रिपेयर कराना है, तो भी आप हमारे यहाँ ला सकते हैं। खासतौर से अगर दिल्ली में अगर आप टेक्नीशियन है तो ही आप लेके आए। कॉल करने वाले बहुत कॉल करते हैं जो कि पूछते हैं कि कितना खर्चा आएगा, क्या होगा। वो सब चीजें टेस्टिंग करने के बाद ही पता लग पाती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।